हेलो दोस्तों, स्टार भारत का न्यू शो सीरियल दुर्गा के आज रात का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे कल के वीडियो में जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था मैं उन सभी का नाम लेना चाहूँगा। खुशी गुड़गाली, दिव्या चौधरी, विजय विकास, जुमीता विश्वाल, करीन फातिमा और नीति जसवाल। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया। आई होप कि आप आगे भी ऐसे ही कमेंट करती रहेंगी। सीरियल दुर्गा के आज रात का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। शो की शुरुआत होती है दुर्गा से। यहाँ जो दुर्गा है वो जंगल के रास्ते की ओर चली जाती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ जो दुर्गा है वो देव के लिए गंगा बावड़ी का जल लाना चाहती है, ताकि जिससे वो देव की जान बचा सके। और आज के एपिसोड में दुर्गा जंगल की ओर जा रही होती है। तभी यहाँ एक दिव्य दीवाल आता है जो दुर्गा को आगे बढ़ने से रोक रहा होता है और दुर्गा को जोर का झटका लगता है। दुर्गा सोचती है कि यहाँ तो कुछ वैसा है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ। तभी यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जोर का आंधी आता है और दुर्गा के पास उड़ते हुए एक छोटा सा पत्थर आता है, जिस पत्थर में लिखा होता है सॉरी गाइस पत्ता होता है वो, जिस पत्ते में ये लिखा होता है कि ये तुम्हारा पहला पड़ाव है और इस पड़ाव को अगर तुम सफलतापूर्वक पार कर लेती हो तो तुम्हें दूसरा पड़ाव पार करने का मौका मिलेगा। इस पड़ाव का नाम है संतुलन पड़ाव। यहाँ जो दुर्गा है वो सोचती है कि मैं इस पड़ाव को कैसे आगे पार कर पाऊंगी। वहीं आप दूसरी ओर देखेंगे कि यहाँ पे पुरोहित जी जो हैं वो अंबिका से ये कह रहे होते हैं कि माता रानी, दुर्गा अभी बच्ची है, आपने क्यों भेज दिया उसे इतनी कठिन जगह पे। अंबिका कहती है कि काम अगर हम मेहनत से करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होता है। अगर दुर्गा ये पड़ाव पार कर लेती है तो उसे गंगा बावरी का वो दिव्य जल मिलेगा, जिससे वो अपने पति की जान बचा सकती है। पुरोहित जी, अगर सोना चमकता है तो उससे पहले उसे आग में तपना पड़ता है। यहाँ जो पुरोहित जी हैं वो माता रानी यानी कि अंबिका की बात को समझ जाते हैं और यहाँ पे जो दुर्गा है वो सोच ही रही होती है। तभी एक अचानक सा चक्रवात आता है और वो दुर्गा को अपने में समेट कर उसे बहुत सारे पेड़ों के बीच ले जाकर छोड़ देता है। यहाँ जो दुर्गा है वो सभी पेड़ों के बीच चली जाती है और सभी पेड़ का जो जड़ होता है वो काफ़ी ही तेज़ी से बढ़ रहा होता है। दरअसल हम आपको बता दें कि वो सारे पेड़ दिव्य पेड़ होते हैं। यहाँ जो दुर्गा है वो सोचती है कि ये पड़ाव जो है संतुलन का पड़ाव है, मुझे यहाँ से काफ़ी ही सावधानी से निकलनी होगी इन पेड़ों में बिना टच हुए। और यहाँ जो दुर्गा है वो काफ़ी अपना संतुलन बनाकर उन पेड़ों के डालियों में बिना सटे वहाँ से फाइनली निकल जाती है। इधर जो जोग माया है वो देखती है कि यहाँ जो दुर्गा है वो अपना पहला पड़ाव पार कर चुकी है। जोग माया कहती है कि दामिनी, यहाँ जो दुर्गा है वो पहला पड़ाव पार कर चुकी है। जोग माया काफ़ी गुस्से में होती है लेकिन फिर हंसने लगती है। दामिनी कहती है कि वो दुर्गा अपना पड़ाव पार कर रही है और आप हो कि यहाँ हंस रही हो। तभी जोग माया कहती है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है दामिनी, अब आगे आगे देखो होता है क्या। वहीं आप दूसरे सीन में ये देखेंगे कि यहाँ दुर्गा फाइनली अपना पहला पड़ाव पार कर चुकी होती है और वो अपना दूसरा पड़ाव पार करने के लिए उस रास्ते की ओर जाती है मैप को देखकर। तभी यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जोड़ का सेम वही घटना होता है, आंधी आती है और यहाँ दुर्गा के सामने एक उड़ता हुआ पत्ता आता है जिसमें लिखा होता है ये तुम्हारा धर्म पड़ाव है। यहाँ जो दुर्गा है वो धर्म पड़ाव पार करने के लिए तैयार होती है। तभी यहाँ जोड़ का एक चक्रवात आता है और वो दुर्गा को अपने में समेट लेता है और उसे एक सुनसान जगह पे ले जाकर छोड़ देता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एंट्री होती है काल योद्धा की। उधर दूसरी ओर यहाँ जो अंबिका होती हैं वो पुरोहित जी को सारी बातें बता रही होती हैं कि पहला पड़ाव कौन सा होगा और दूसरा पड़ाव कौन सा होगा और तीसरा पड़ाव फिर एक अंत में आएगा और फिर लास्ट में एक सवाल आएगा जिसका जवाब देकर दुर्गा वो गंगा बावड़ी तक पहुंच सकती है। इधर आप देखेंगे कि यहाँ जो काल योद्धा है वो दुर्गा से ये कहता है कि मैं काल योद्धा हूँ, इस दूसरे पड़ाव का रक्षक हूँ, ये लो तलवार और मुझसे लड़ो। और यहाँ जो काल योद्धा है वो एक तलवार दुर्गा को देता है और ये कहता है कि अगर तुम्हें अपनी पति की जान बचानी है, अगर तुम्हें
गंगा बावरी का दिव्य जल चाहिए तो या तो तुम मुझे मार कर ही यहाँ से आगे बढ़ सकती हो। दुर्गा जो है वो कहती है कि नहीं, मैं आपको मार नहीं सकती, मैं अपने पति की जान बचाने के लिए आई हूँ यहाँ, और मैं किसी का जान ले लूँ ऐसा मैं होने नहीं दे सकती हूँ। यहाँ जो काल योद्धा है वो कहता है कि तुम तो बहुत कायर हो लड़की, तुमने तो अब तक लड़े बिना ही हार मान लिया और अब तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। यहाँ जो दुर्गा है वो सोचती है कि चलो मैं थोड़ा सा इससे लड़ ही लेती हूँ। काल योद्धा कहता है कि या तो तुम लड़ के मरो या फिर कायरों की तरह डर कर तुम्हारा मौत निश्चित है। यहाँ जो दुर्गा है वो काल योद्धा की तलवार को उठा रही होती है, लेकिन बहुत ही वो भारी होता है और दुर्गा से नहीं उठ पाता है। दुर्गा कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आगे जाने दीजिए, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती हूँ। काल योद्धा कहता है कि लड़की तू तो पूरा कायर निकली, और फिर यहाँ जो काल योद्धा है वो दुर्गा को मारना चाहता है। आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे दुर्गा फाइनली आने वाले अपकमिंग एपिसोड में दूसरा पड़ाव भी पार कर चुकी है, और यहाँ तीसरा पड़ाव में जो दुर्गा है वो गंगा बावड़ी के काफ़ी ही नज़दीक होती है। तभी यहाँ पे एक डायन की एंट्री होती है जो क्या करती है कि दुर्गा के रास्ते में बाधा बनती है और वो पुल की रस्सी को काट देती है, और यहाँ दुर्गा काफ़ी बहुत ही ऊंचाइयों पे दलदल में लटकी हुई होती है। दुर्गा सोचती है कि अब मेरे को ये लास्ट पड़ाव किसी भी हालत में पार ही करना होगा, और यहाँ जो दुर्गा है वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है। इधर जो दामिनी है वो सब कुछ देख रही होती है जोग माया के थ्रू, और यहाँ जो दामिनी है वो सोचती है कि अब तो इस लड़की का काम ख़त्म हो गया। वेल गाइस, आपको क्या लगता है, क्या दुर्गा गंगा बावड़ी का जल लेकर सही सलामत अनीज़ा विला लौट पाएगी? ये जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।